हेलो। नमस्कार मित्रों, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है। आज हम आपको एक ज़बरदस्त क्लास कराएंगे। आरपीएफ 2024 एसआई एंड कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट होगा आपका। एसआई का प्रैक्टिस सेट 12 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, वो क्वेश्चन आज हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जी। राधे राधे। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरे नाम कामयाबी पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। अगर तू सफल हो गया तो तेरे साथ फिर जमाना होगा। अगर तू सफल हो गया तो तेरे साथ कौन होगा? तेरे साथ जमाना होगा। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किनके कथन है ये? सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। फटाफट करेंगे सभी। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। शून्यकाल आधे घंटे की चर्चा, प्रश्नकाल अल्प आवधिक चर्चा। तो शून्यकाल क्या होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बैठक का प्रथम काल प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे तक। प्रथम काल क्या होता है? प्रथम प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कब से कब तक होता है? 11 बजे से 12 बजे तक। 11 से 12 तक, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे तक क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, ठीक है। शून्यकाल कब होता है? दूसरा जो घंटा होता है 12 से 1 बजे तक, वो आपका शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक शून्यकाल। शून्यकाल कौन सा? 12 से 1 बजे तक जो होता है वो आपका क्या होता है? शून्यकाल होता है। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है, ठीक है। 12 से 1 बजे तक क्या होता है? आपका शून्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्नकाल होगा। संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल प्रथम घंटा प्रश्नकाल होता है। कै बजे से? 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो संसद पढ़ते हैं। संसद के बारे में। संसद किससे मिलकर बनी है? संसद आपकी किससे मिलकर बनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है संसद। भारत की एक संसद होगी। संसद आर्टिकल किसमें? 79 79, ठीक है। संसद का आर्टिकल कौन सा है? 79 है। संसद किसके मिलकर बनी है? राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा किस आर्टिकल में? सरला 80 में। राज्यसभा का जिक्र किस आर्टिकल में होगा? 80 में। राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, ठीक है। लोग चुनते हैं। लोकसभा सांसद को कौन चुनता है? लोग चुनते, आम जनता, ठीक है। तो ये किसमें है? 81 में। आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल 81 में, ठीक है। संसद किससे मिलकर बनी है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52। अच्छा, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सदस्य 250 हैं। बहुत बढ़िया। प्रथम इसका बैठक कब हुई थी? सदस्य कितने हैं? 250 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक
राज्यसभा की प्रथम बैठक किस तारीख को हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, प्रथम बैठक। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, फिर 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। किस कब? 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। 2 अप्रैल 1952 इसका गठन हुआ था। गठन लिखिए, गठन, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1952 को हुआ था, 2 अप्रैल 1952 को, ठीक है, राज्यसभा का गठन हुआ था। और बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक, ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है, 13 मई 1952 को प्रथम जो बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। गठन इसका 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इसमें कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है? 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं 2 वर्ष बाद, ठीक है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए आप लोग। यहां तक सभी का क्लियर है तो यस करिए एक बार। अब समझते हैं किसके बारे में? लोकसभा, लोगों की सभा, लोकसभा। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। सर ला आर्टिकल किस में है? 81 में है। लोकसभा का जिक्र किस आर्टिकल में है? 81 में। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 545 है, 545 है वर्तमान में, 545 है। 2 एंग्लो इंडियन थे, 543 रह गई, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 543 है। 524 सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं? राज्यों से, ठीक है, 524 राज्यों से आते हैं। तथा 19 सदस्य कहाँ से आते हैं? 19 सदस्य भैया यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। 19 सदस्य यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते, यूटी से। क्लियर है? अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सदस्य की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आयु 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष, 25 ईयर, ठीक है, 25 वर्ष। सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 524 राज्यों से चुनकर आते हैं और 519 कहाँ से आते? 19 खाली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रथम चुनाव आयुक्त, इसके प्रथम चुनाव 21 फरवरी 1952 को हुए थे जी, बिल्कुल। 1952 प्रथम अधिवेशन बता तो दिया है, 13 मई 1952। जी हाँ। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे, ठीक है। जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला कहाँ से? बूंदी राजस्थान से हैं। उपाध्यक्ष प्रथम कौन था? तो एम.एन. अयंगर। उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो एम.एन. अयंगर। कौन था? एम.एन. अयंगर था, एम.एन. अयंगर साहब, ठीक है। एम.एन. अयंगर प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो एम.एन. अयंगर जी, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रथम महिला कौन थी 15वीं लोकसभा की? मीरा कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनको भी लिख लीजिए, प्रथम महिला। प्रथम महिला कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन सी लोकसभा थी? तो 15वीं लोकसभा थी। कौन सी? 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यूपी में? 80 है, 80। लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी। याद रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन 2019 में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। लिख लीजिए, ये भी पूछ लिया जाता है। एंग्लो इंडियन 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, एंग्लो इंडियन समाप्त। एंग्लो इंडियन का क्या हुआ? खात्मा, यानी कि समाप्त कर दिया गया। जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं? लोकसभा सीटों की संख्या जम्मू में 5 है, लद्दाख में 1 है। ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी कब बने? तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। कब? 31 अक्टूबर 2019। वो मारते रहे पत्थर, हमने हटा दी धारा 370। धारा 370 कब हटी जम्मू कश्मीर से? तो 5 अगस्त 2019। याद रखना है। इसका सही आंसर क्या था? प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, फिर मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार? आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी मौलिक अधिकार की मांग। 1895 में मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 याद रखना है। किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। ठीक है। मूल नियमावली। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 51 के का में है। आर्टिकल 51 के का। भाग कौन सा है? भाग 4 का का है। भाग 4 का का है किसकी सिफारिश पर? तो आपको स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को, सॉरी, स्वर्ण सिंह की सिफारिश। अच्छा, कमेंट करिए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य वो मारते रहे पत्थर, हमने हटा दी धारा 370। बिल्कुल भाग 4 में। बहुत बढ़िया। मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन, ये कहाँ से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस के संविधान से। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश और कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976। क्लियर है? तो मौलिक कर्तव्य, इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से ली गई। आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार का जिक्र। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं। 1895 मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी मौलिक अधिकार की मांग। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। शिक्षा का अधिकार 21A में है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए।
हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? हेनरी विवियन डेरोजियन का संबंध किस आंदोलन से है? फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल युवा बंगाल आंदोलन। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े, बहुत अच्छे, गजब भैया, बहुत अच्छे। युवा बंगाल आंदोलन से है। किससे है? तो युवा बंगाल आंदोलन से है। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? डीजनरेट स्थिर अवस्था या फिर रीजनरेट या फिर उत्तेजित अवस्था क्या दर्शाती हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डीजनरेट। बहुत अच्छे, गजब। क्या होगा? डीजनरेट होगा, डीजनरेट। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? गटका कहाँ का है? मार्शल आर्ट, गटका। गटका, बहुत बढ़िया, गटका। थांगटा कहाँ का है? तो फटाफट सभी मार्शल आर्ट लिखते हैं। मार्शल आर्ट। आपसे पूछा जाएगा थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? थांगटा। थांगटा कहाँ का है? गटका कहाँ का है? गटका मार्शल आर्ट कहाँ का है? गटका। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? गटका कहाँ का है? गटका पंजाब का है, पंजाब का। ठीक है, गटका कहाँ का है? पंजाब का है। और थांगटा कहाँ का है? थांगटा मणिपुर का है, थांगटा मणिपुर। थांगटा कहाँ का है? थांगटा भैया मणिपुर का है। गटका कहाँ का है? पंजाब का है। बहुत बढ़िया। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है, परीखंडा। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है, परीखंडा बिहार का है। मर्दानी खेल। मर्दानी खेल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, परीखंडा कहाँ का है? परीखंडा, परीखंडा। तो परीखंडा कहाँ का है? बिहार का है, बिहार का। अच्छा, यूपी का बताइए, यूपी का क्या है मार्शल आर्ट? यूपी का काथी सामू। आंध्र प्रदेश का है काशी थामू। काशी थामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। काशी थामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। हमने आपसे पूछा यूपी का कौन सा है? यूपी। बिल्कुल, यूपी वाराणसी में होता है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध कहाँ होता है? यूपी के वाराणसी में मुष्टि युद्ध। मुष्ट युद्ध ये कहाँ का है? यूपी का है, वाराणसी, यूपी। याद रखना है, वाराणसी, यूपी। यूपी का क्या है? मुष्ट युद्ध कहाँ का है? यूपी का है। शिलबम्ब, शिलबम्ब कहाँ का है? शिलबम्ब तमिलनाडु का है, शिलबम्ब। शिलबम्ब कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। मलखम्ब एमपी का है, कलारीपट्टू राजस्थान और केरल का है। ठीक है, तो एमपी का क्या है? मलखम्ब कहाँ का है? एमपी का है, मलखम्ब। मलखम्ब कहाँ का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मलखम्ब कहाँ का है? एमपी का है मार्शल आर्ट, मलखम्ब। मलखम्ब कहाँ का है? तो मलखम्ब याद रखना है, एमपी का है मलखम्ब। ठीक है, मलखम्ब। कलारीपट्टू, कलारीपट्टू राजस्थान और केरल का है, कलारीपट्टू। कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल, राजस्थान। केरल के त्योहार कौन सा है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, कथकली, मोहिनीअट्टम। कथकली, मोहिनीअट्टम।
कहाँ के हैं ये? केरल के हैं। कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। राजस्थान घूमर, राजस्थान का क्या है? घूमर है। बिहू तो भैया बिहू असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। सिंबल तमिलनाडु, बहुत बढ़िया, गजब। पंजाब का गृतका या फिर गटका बोलते हैं। मुष्टि युद्ध, बहुत अच्छे। कलारी पट्टू केरल का है। लाठी खेला, लाठी खेला, खेला होबे कहाँ का था? पश्चिम बंगाल का। तो लाठी खेला कहाँ का हो सकता है? लाठी खेला, लाठी खेला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है भैया? पश्चिम बंगाल का है। लाठी खेला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, याद रखना है। ठीक है। तो मार्शल आर्ट, भारत के मतलब मार्शल आर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र खिलाड़ी जो मार्शल आर्ट करता है, दुनिया के टॉप मार्शल आर्ट में शामिल है, क्या नाम है? विद्युत जमावाल, विद्युत जामवाल। क्या नाम है? विद्युत जामवाल। भारत का एकमात्र जो टॉप में शामिल है भारत का, तो क्या नाम है इसका? विद्युत जामवाल है। विद्युत जामवाल, विद्युत जामवाल है। बाल बाल, ठीक है। तो विद्युत जामवाल है। क्या नाम है? विद्युत जामवाल। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, गजब। विद्युत जामवाल दुनिया के टॉप मार्शल आर्ट में शामिल है, बिल्कुल। परीखंडा बता तो दिया, बिहार का है भैया परीखंडा। इसके जनक बांग झेंगजी नाम से हैं। बांग करके चीन के थे इसके जनक मार्शल आर्ट के। प्रथम इसके खिलाड़ी ब्रूस ली, जो नंबर 1 पर चल रहे हैं खिलाड़ी कौन है? ब्रूस ली हैं। ठीक है। तो मार्शल आर्ट भारत के, मार्शल आर्ट भारत के कौन कौन से हैं, किस राज्य का कौन कौन सा मार्शल आर्ट है? तो याद रखना है। थांग टा कहाँ का है? मणिपुर का है। गटका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, पंजाब का है। पंजाब का मर्दानी खेल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। परिखड़ा, परिखड़ा, परिखड़ा कहाँ का है? बिहार का है। काशी थामू आंध्र प्रदेश का है। मुष्ट युद्ध वाराणसी यूपी का है। सिलंबम तमिलनाडु का है। मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कलारी पट्टू केरल और राजस्थान का है। लाठी खेला, खेला हो बे पश्चिम बंगाल का है लाठी खेला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गटका कहाँ का है? गटका भैया पश्चिम बंगाल का है आपका। गटका कहाँ का है? गटका पंजाब का है। लाठी खेला है पश्चिम बंगाल का, लाठी खेला। ठीक है। चलिए अगला देखिए। समान, ये तो करा दिया। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगती हुई नहीं है? किस राज्य से लगती नहीं है चीन की सीमा? तो भैया डालिए, सबसे फटाफट बनाइए। भारत, आज हम भारत के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है। भारत जैसा भी है सही बन गया होगा, देखना आप लोग। ये रहा आपका क्या? भारत। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है भैया? भारत का सबसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाएगी तो कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है भैया? 3214 किलोमीटर है।
उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर, याद रखना है, 2933 किलोमीटर। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल है, सॉरी यहाँ कौन सा देश है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश। एक एक करके सारे क्वेश्चन करा देंगे। बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नेपाल है, नेपाल। यहाँ है भूटान। यहाँ पर क्या है? चीन है, चीन। भूटान, चीन। ये हिस्सा किसका है? चीन का है इधर सारा, ठीक है। इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है। इधर क्या है? तो पाकिस्तान है। आपसे पूछा जाएगा अब क्या है? क्वेश्चन दूसरा है जो कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी जगह कौन सी है? उत्तरी जगह भारत की सबसे, तो भारत की सबसे उत्तरी जगह कौन सी है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आपको याद रखना है, लद्दाख में है इंदिरा कॉल। यहां पर है लद्दाख में क्या है? इंदिरा कॉल है, इंदिरा। इंदिरा कॉल कहां पर है? लद्दाख में है। लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी जगह कौन सी है? इंदिरा कॉल। लद्दाख में कितने डिग्री पर है? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तरी अक्षांश कितना है भारत का? तो 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? तो 37 डिग्री कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कहां से कहां तक है? तो 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। नीचे कौन सा है? तमिलनाडु में क्या है? ये है कन्याकुमारी। यहां पर कौन सी जगह है? कन्याकुमारी है। यहां पर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी दक्षिणी नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ लीजिए पहले। ये रहा आपका क्या? विश्व। ये रहा आपका विश्व, ठीक है। ये बीचों बीच की रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अच्छा बताइए, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, तो भारत भूमध्य रेखा से ऊपर है या फिर नीचे है? ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और नीचे वाली ये रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा। ये बताइए, ये रेखा कौन सी है? ये रेखा, तो ये वाली रेखा कौन सी है? ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री कौन सी है? मकर रेखा, कर्क रेखा। भारत कहां पर स्थित है? बताइए फटाफट, भारत कहां स्थित है? कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर?
बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये उत्तरी अक्षांश ऊपर देखिए उत्तर, उत्तरी अक्षांश नीचे दक्षिण, तो दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री कर्क रेखा के किधर है? उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश, ये भी लिख लीजिए दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री किधर है? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपका भारत ये रहा, यहां पर है भारत। ठीक है, भारत कहाँ है? ये रहा भारत। ये भारत रहा है। ठीक है, अब हमेशा पूछा जाता है भूमध्य रेखा से भारत कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो भैया यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना है? ये दूरी, ये वाली, तो 8 डिग्री कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश क्यों? उत्तर में है, ऊपर है, भूमध्य रेखा से उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश। यहां पर कितना है? यहां है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब हम अगर दक्षिणी अक्षांश की, अच्छा अक्षांश, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पता है ये कौन सी रेखाएं हैं? ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं। ये वाली कौन सी रेखाएं? ये वाली अक्षांश रेखाएं, और ये देशांतर रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे को आती हैं, ये देशांतर हैं। और ये कौन सी हैं? अक्षांश हैं। ठीक है, ये देशांतर, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? दक्षिण और इधर उत्तर में, तो उत्तरी अक्षांश कहां से कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार यस करिए। बिल्कुल, पूर्वी देशांतर से, अच्छा ये भारत देखिए, यहां से अगर इसको हम विश्व को काटते हैं तो ये भारत किधर है? पूरब में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब पूर्वी देशांतर रेखाएं कहां से कहां तक होंगी? भारत कितने देशांतर पर स्थित है? तो ये जगह कौन सी है? सरक्रीक या फिर गुहार मोती। ये जगह कहाँ है? सरक्रीक या फिर गुहार मोती। ये कितने डिग्री पर है? सरक्रीक या गुहार मोती। यहां समझ में आ गया है विषुवत रेखा से कहाँ ऊपर जाना है, नीचे जाना है? तो ऊपर जाना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर। तो भारत यहां पर है, गुजरात में इतने कितने डिग्री है? यहां गुजरात में, तो आपको याद रखना ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सरक्रीक या फिर गुहार मोती। कितना डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत किधर स्थित है? पूर्वी में है, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कहां पर है? गुहार मोती, गुहार मोती या फिर सरक्रीक। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, सरक्रीक ये कहाँ है? जगह गुजरात में है, याद रखना है। यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। कितने डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। किबथू जगह है, यहाँ पर कौन सी जगह है? किबथू। कितना? 68 डिग्री 95 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर कितना डिग्री? 68 डिग्री 95 मिनट है। सॉरी, 68 डिग्री नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट। ये गुहार मोती 97 डिग्री होगा। सॉरी 95 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 95 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। कहां पर है? किबथू। किबथू कौन सी जगह? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये किबथू? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किबथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखना है आपको, किबथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है किबथू, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा सीमा भारत किस राज्य, किस देश के साथ बनाता है? तो बचपन में MBA याद रखिए, बचपन में MBA,
क्या याद रखना है? बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में आपने क्या किया था? MBA कर लिया था, है ना? तो बचपन में MBA ट्रिक याद रखनी है, बचपन में MBA। बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। भारत की सीमा बांग्लादेश से कितने किलोमीटर लगती है? बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है भारत की? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेरे पास अभी मैप देखता हूँ, मैप में ही बता देता नहीं, चलो कोई बात नहीं। चा से चीन। ठीक है। चीन कितनी सीमा बनाता है? सीमाएं लिख लीजिए, कितने किलोमीटर बनाता है? तो 3488 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? चीन आता है। 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है चीन। चा पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? पाकिस्तान। तो 3488 तो चीन हो गया। 3323 किलोमीटर कौन बनाता है? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान। ना से नेपाल। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? नेपाल तो आपको याद रखना है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। मां से आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार, बर्मा मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो म्यांमार की सीमा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार में से क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। नेपाल, म्यांमार। MBA तो बी से क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, भूटान। और ए से अफगानिस्तान। भूटान के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो 699 किलोमीटर। कितनी? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ, किस देश के साथ बनाता है भारत? तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल के साथ। भूटान के साथ कितना? 699। ठीक है। म्यांमार के 1643। क्लियर है? तो एक बार फिर से समझ लीजिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है। क्लियर है? भारत का उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री पर है? तो भारत उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक, इंदिरा कॉल तक। ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती सर्करी से किवथू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब। इधर भैया बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में तूफान आया है, उसका नाम क्या है? रेमल है। क्या नाम है? रेमल। ठीक है। रेमल तूफान आया है। इसका नाम किसने रखा है? तो ओमान ने रखा है। रेमल तूफान आया है। रेमल नाम किसने दिया इसका नाम? तो नाम दिया है ओमान। अच्छा, ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की मस्कट है, मस्कट। ठीक है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है।